स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या दिया बेटा? सर इसमें बोले हैं सर आशा का प्रेजेंट एज सर उसकी बेटी सर निशा से के स्क्वायर प्लस 2 इयर्स है सर। सर हम इसमें हम निशा की एज को सर x मानेंगे। तो सर इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर जो आशा सर की जो एज होगी सर वो निशा की एज के स्क्वायर प्लस 2 इयर्स होगी। सर उसके बाद बोला है कि सर जब निशा सर जब अच्छा आशा ये की प्रेजेंट एज लिया ना तुम, यस तो लिखो प्रेजेंट एज। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं वो बाद में देखिए बेटा, बोलो। सर बाकी आंसर को हाँ लिख। अच्छा एक मिनट, एक बार पूछ लेता हूँ। तो दोनों का एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो डिफरेंस इन देयर एज, डिफरेंस इन एजेस ऑफ नेचर्स इक्वल्स टू फ्यूचर एज माइनस प्रेजेंट एज। यस सर। तो क्या बोला था कि ऐसा क्या बेटा? सर क्योंकि
सर डिफरेंस सर इसमें बोला गया था कि सर जब आशा सर निशा आशा उसकी मम्मी के एज की हो जाएगी तो सर उस जितने साल उसको लगेंगे सर वो इतना आएगा सर इतना उसका साल के बाद हो जाएंगे यस जो सर उसके डिफरेंस सर हो। सर उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सर ये जो होगा सर सर आशा का सर जो एज होगा इतने सालों बाद सर हम पहले उसको निकाल लेंगे। सर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि आशा का एज इतने सालों बाद निशा के 10 टाइम्स निशा एज -1 होगा। सर प्रेजेंट एज ऑफ निशा के सर 10x -1 होगा। सर उसके अंदर सॉल्व किया तो सर x हमारा 1/2 आ रहा है, सर x हमारा 5 आ रहा है। सर दो वैल्यू आ रहे हैं। तो हाफ होगा और 5 होगा, कौन सा होगा? सर हम पहले 5 लेके करेंगे। सर अगर 5 सर 5 आएगा हाफ लेके क्यों नहीं करेंगे? सर हाफ लेके सेकंड केस में। अच्छा ठीक है, करो। सर जब हम लोग हाफ लेंगे तो उसकी 9/4 एज आ जाएगी। 9/4 दैट मीन्स 2 पॉइंट क्यू कितना लिखो, पॉइंट 2.25 ईयर्स। जो मदर एज कभी भी 2.25 ईयर्स नहीं हो सकते, लिखना है। वहां तक तुम लोग नहीं लिखा, ठीक है? एक ही जगह मिस्टेक होता है इसमें, जो एक को जो कैंसिल करते हैं, कैंसिल का ठीक से आंसर नहीं लिखा जाता है, ठीक है? हाँ, एज नेगेटिव में नहीं हो सकते, ठीक है। एज तो उसमें हो सकता है ना 2.5, लेकिन मदर का एज कभी 2.25 ईयर्स नहीं हो सकता है ना। ये चीज की बात थी, तो जो किसी की कॉपी में भी ठीक से लिखा नहीं हुआ था। ओके, अच्छा, जो कॉपी मैंने चेक किया था, जैसे कार्तिक नाइन कंटेल, क्या मिस्टेक किए थे? हाँ, इक्वेशन गलत बना दिया। नहीं, डिफरेंस तुमने निकाला था, लेकिन राइट हैंड साइड में जब पुट किया वो वाला गलत था। तो यहाँ पे डिफरेंस इन एजेस निशा एंड उसके, जब मान लो कि क्या दोनों के एज में डिफरेंस कितना है, x² + 2। जैसे देखो, किसी की एज मान लो आज मान लो 10 है, उसका मदर का मान लो सपोज 40 है, 40 ईयर्स है। तो इसके ये जब इसके एज में चला जाएगा 40 ईयर्स हो जाएंगे, जब मान लो डॉटर का एज मान लो, मदर का एज मान लो, डॉटर का एज जब 40 हो जाएगा तो मदर का एज कितना हो जाएगा? जो 30 डिफरेंस जो है दैट विल बी 70 है, वही वाली बात थी। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है, सॉरी, x² + 2 - x ईयर्स है, बिकॉज ए निशा दैट इज मदर, सॉरी, निशा's एज, सर जब सर निशा की एज सर आशा की एज के बराबर होगी तब उसकी अब निशा's एज से हम लोग यहाँ पे 40 x² + 2, तो दोनों के बीच में एज डिफरेंस, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। Asaj after x² + 2 - x years, age will be, that is x² + 2, उसमें फिर ऐड हो जाएंगे, जैसे 40 के साथ 30 ऐड हो जाता तो ये वाला ऐड हो जाएगा, तो इतना। अब इक्वेशन में बोल रहा है कि उस टाइम में किसकी एज होगा बेटा? सर दिया हुआ था सर जब ये सर निशा आशा की एज के बराबर हो जाएगी, तो सर ये दिया हुआ था कि सर आशा की जो एज होगी सर उस समय सर वो निशा के प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स -1 होगी। ठीक है, दैट मींस 10x - 1।
उस टाइम में जो एज होगा फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा डाउट था आदित्य का, अभी तो पता चला, अभी पता चलेगा। ओके, इक्वेशन बन गया तो सॉल्व नहीं हुआ तो उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा तुम्हें आ गया बेटा, आधा आया आधा नहीं आया, ठीक है देखते बताते हैं तुम लोग को आ जाएगा। हमें तो जैसे इसको अभी भी नहीं आ पाए तो और एक बार सुन लो ठीक से। इतना आ गया नहीं आया ना बेटा। इस क्वेश्चन के लिए कोई इस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे डॉटर का मतलब 10 साल है, मदर का मतलब 41 ईयर्स है, तो डॉटर के एज जब मदर के एज के बराबर होगा 41 हो जाएंगे, तो मदर के एज कितना हो जाएंगे 71 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स ये जो मदर का एज हुआ इसका कितना हुआ 10 टाइम्स होगी, 7 टाइम्स होगी, एक ज्यादा होगा, इस तरीके से। अभी डिफरेंस इन एजेस ऑफ द डिफरेंस जो इतना साल का है, यहाँ पे जैसे 30 साल का था, कितने साल का डिफरेंस है 30, इसमें ऐड करना पड़ता था, तो यहाँ पे भी आसस एज आफ्टर दिस 1 ईयर विल बी, इसके साथ भी डिफरेंस ऐड करेंगे, कितना चीज आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, इसका एज क्या था, इसका प्रेजेंट एज से निशा प्रेजेंट एज से एक कम, तो 10x - 1 फिर सॉल्व कर दिया, क्लियर। अभी इस क्वेश्चन में देखो, इसमें जो डिफरेंस होती है दैट इज 30, और यहाँ पे भी जो डिफरेंस होता है दैट इज आल्सो 30। इस 30 का डिफरेंस लेके जो क्वेश्चन करोगे देन अगेन इट विल बी इजी, ठीक है। ये तो आंसर लिख दिया, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद हाफ ईयर्स आ गया, हाफ ईयर्स होगा तो मदर के इधर 2.25 ईयर्स, 2.25 ईयर्स तो मदर के एज पॉसिबल नहीं है, तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इतना ही लिखना, ठीक। अब एक बात होता है कि जो इसको दूसरा तरीका से करें, इसको दूसरा तरीके से अगर मतलब छोटे मेथड, मतलब 2 नंबर में क्वेश्चन आता है छोटे, मतलब इसमें ज्यादा लिखना पड़ता है, ओके, तो छोटे मेथड में करने का। और एक इस बात में समझ में, अच्छा जाओ नेक्स्ट सेकंड मेथड में कर लीजिए। दैट इज सेकंड मेथड, और जाओ सेकंड मेथड में कौन करोगे, सेकंड मेथड मतलब वही डिफरेंस के हिसाब से, अच्छा क्या था आज याद भी रह जाएंगे, ठीक है। अभी दोनों मेथड में जिसको जो इजी लगेगा उसी में कर लेना। एक में बड़े बड़े होते हैं, एक का 2 दूसरे के 2 से काट जाते हैं, फिर दिक्कत पड़ जाता है, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। हाँ तुम्हें सेकंड मेथड करना ही चाहिए, तुम दोनों कर ले, ओके। पहले बार में गलती हो गई ना, हो जाता है ना, एग्जाम हॉल के बाद पता चलता है यस। पैकेट में लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। After some years, Nissa's age will be x square plus 2 की जगह पे चले, हमने पूरा ही कर दिया। अच्छा when Nissa's age will be equal to his mother's age, then Nissa's age will be,
then according to question at that time, गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर आ गया? यस सर, तो सेंड कर दिया, तीनों मोबाइल में ही सेंड किया ना? एक्स की वैल्यू हाफ जो है उसे क्यों नहीं लिया, उसके बारे में लिखो। अच्छा, इस केस में तुम्हारा जो है कैसे फाइंड, क्या बताइए? क्वेश्चन में बोला जो निशा का एज अगर प्रेजेंटली निशा का एक्स लेंगे तो आशा का एज उसकी मदर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स आएगा। तो कुछ साल बाद जब निशा अपने मदर की एज की हो जाएगी तो निशा का एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और आशा का एज 10x
-1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है। ओके फिर अगर जैसे निशा का प्रेजेंट है तो मदर का प्रेजेंट है, इसका डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि फ्यूचर एज का डिफरेंस फिर भी सेम ही होगा। हाँ, जैसे मतलब जैसे कोई भी टाइम में एक दिन मान लो डॉटर था 10, मदर था 40, ओके, उसके बाद डॉटर हो गया 40, हाँ मदर कितना हो गया 70, डिफरेंस तो 30 ही रहेगा, है ना। डिफरेंस जो है एज डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं। ओके गुड। दोनों को इक्वेट क्या आंसर होगा? अच्छा इसमें जो हाफ आएगा वो अगर हाफ निकालेंगे तो मदर का 2.25 आएगा जो पॉसिबल नहीं है, मदर से इतना कम नहीं हो सकता है ना। ओके, तो बहुत बढ़िया है। तो बताइए सेकेंड मेथड में कौन कौन करना चाह रहे हो? सेकेंड वाला आसान है, सेकेंड वाला आसान है, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वाला में लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन फर्स्ट वाला जब समझ में आता है सेकेंड वाला भी समझ में आ जाते हैं। तो जैसे भी है इस जगह पे जरूर लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेंस सेम, इसका भी एक बार था उसका भी एक बार था, ठीक है क्लियर बेटा। ओके गुड, तो करेक्ट हो गया।